नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अमीर चंद जी के असामयिक निधन पर कला संस्कृति जगत में शोक की लहर है। सीवान संस्कार भारती द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई तथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा हुई। संस्कार भारती के प्रांतीय जादूगर विजय ने कहा कि 1987 से संस्कार भारती के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन अमीर चंद्र जी ने किया। उनके नेतृत्व में संगठन एवं कला का विकास हुआ। आरएसएस के प्रांतीय संपर्क प्रमुख प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक ने अमीर चंद जी को सफेद वस्त्रधारी संत एवं सांस्कृतिक दूत बताया। श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्ष ब्रिजमोहन रस्तोगी, सुनील कुमार, नागेंद्र प्रसाद, पंकज कुमार पाठक, देवाशीष शास्त्री, चंद्रमा चंद्र राही, भगवान दास, लव कुमार, रितेश भारद्वाज, आकाश अग्रवाल, कन्हैया जी, ओम बजाज, अमीर चंद्र ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संस्कार भारती व श्री नारद मीडिया भारत माता के सपूत स्वर्गीय अमीर चंद्र जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कि आज हमारे बीच अमीर चंद जी नहीं है। आप सबके ध्यान में है कि प्रचारक जीवन 85 में 1985 में प्रचारक बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और 2 वर्ष के बाद ही यानी 1987 में कला संगठन संस्कार भारती की जिम्मेवारी उनको मिल गई। 90 के दशक में अपना ये उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, झारखंड और बंगाल के यानी क्षेत्रीय संगठन मंत्री के दायित्व को लेके अपना पटना में केंद्र बना दिया उन्होंने। उनकी कीर्ति की बात हम करते हैं तो 2-3 बातें हमेशा याद रहती है। काशी के घाट पे 9 वर्ष का कार्यक्रम, अपने देश की बात। संघ की दृष्टि में डॉक्टर हेडगेवार ने एक ऐसी पीढ़ी के निर्माण की कामना की थी, योजना की और उसको उतारा धरती पर, जिसके मन में भारत माता की सेवा के लिए इतनी पीड़ा हो और इतनी बेचैनी उग्रता के साथ इस धरती के परंपराओं से, लोगों से, पूर्वजों से लगाव हो कि आदमी घर छोड़ के भारत माता की सेवा में सारा जीवन अर्पित कर सके। वो लोग गृहस्थ जीवन की ओर नहीं जाते हैं, अपना परिवार छोड़ते हैं और पूरा राष्ट्र उनका परिवार हो जाता है। और इस प्रकार का भाव लेके जो निकलते हैं वो वहां समाप्त नहीं होती है, वहां से एक दूसरा भाव होता है। अपनी ही तरह के पीढ़ी को तैयार करने की एक कल्पना होती है। जो बात अभी योगेंद्र जी की विजय जी सुना रहे थे कि उन्होंने कहा कि तुम दायित्व से बदल रहे हो, जिम्मेवारी जो काम है उससे छुट्टी नहीं होनी है। यानी आज भी अपनी तरह के और सामाजिक गृहस्थ कार्यकर्ताओं को बनाने की व्यवस्था चलनी चाहिए, और इस काम में सारा जीवन छोटा पड़ जाता है। ऐसी श्रेष्ठ प्रचारकों की परंपरा में कितने आयाम हैं ये भी जानने का विषय होता है। शायद धरती का एकमात्र देश कहिए जिसका साहित्य भी संगीत में, सामवेद पूरा का पूरा संगीत है, और संगीत से भी राष्ट्र मानवता की सेवा होती है, ये परंपरा रही है। उस परंपरा में अभी
जिनकी चर्चा जिनकी स्मृति में आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, इनका जीवन भी होम हुआ। जन्म बलिया का, संघ के संपर्क में आए और संस्कार भारती के कार्यक्रम में सारा देश अखंड अपना है। जीवन यात्रा की एक पूर्णता इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया। और इस प्रकार देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि राम और कृष्ण भी, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, उत्तर से चले और दक्षिण तक की यात्रा में लोगों को जोड़ने का काम किया था। और कृष्ण की बात करेंगे तो पूरब से लेके गुजरात में द्वारकापुरी पश्चिम तक को जोड़ने का काम किया था। यानी युद्ध हो, कला हो, साहित्य हो, सबके माध्यम से देश को जोड़ा जा सकता है। और ये अत्यंत शोकाकुल अवस्था में एक विदारक वार्ता जिसको बताने में भी मेरे पास शब्द नहीं है। अपने संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अमीरचंद जी, इनको अरुणाचल में देवाज्ञा हुई। हम सबको मार्गदर्शन करने वाले संस्कार भारती की धुरा जिन्होंने गए 20-25 साल तक अपने कंधों पर ली थी, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन संघ के प्रचारक की दृष्टि से अर्पित किया था और संस्कार भारती के संपर्क में आकर बहुत बड़ा योगदान दिया। हम सभी शोकाकुल हैं। उनके परिवारजन जो है, उनके संपर्क में रहे जो भी चाहते लोग हैं, उनके प्रति मैं बड़े कठिनता से संवेदना प्रकट करता हूँ। परमपिता ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दे, यह विनम्र प्रार्थना करता हूँ।